स्वतंत्रता दिवस समारोह और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जोर शोर से मनाया गया है और वहीं कुछ वीरों को पुरस्कार भी दिया गया है। हमारे साथ उनमें से एक मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। अरुण जी, आप जिस तरीके से बस्तर क्षेत्र में आपने काम किया, एक तो अनुभव बता दीजिए और दूसरा कि उस क्षेत्र में काम करने में मुश्किल कितनी आती है? सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का, ईश्वर का, अपने माता पिता, परिवार का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, उनके आशीर्वाद से ही मैं इस सम्मानित किया गया मुझे आज। तो और अनुभव का कहेंगे तो 2001 में मैं पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था। 2001 से कंटिन्यू मैं बस्तर क्षेत्र में तैनात रहा और अभी विगत 2 वर्ष से मैं 2022 से 21वीं वाहिनी बालोद में पदस्थ रहा हूँ। उसके पहले मैं पूरा बस्तर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैं नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, हर क्षेत्र में मैंने कार्य किया है और अंदरूनी क्षेत्रों में भी, पूरा अंदरूनी क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है। तो वहाँ का जो अब तो संसाधन बहुत हो गए हैं तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन पहले के समय में बहुत मुश्किलें होती थी आने जाने में, रहने में। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन अब सरकार के द्वारा इतना वो कर दिया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बस जब ऑपरेशन के लिए हम बाहर निकलते हैं तो उस समय थोड़ा अपने को ध्यान देना पड़ता है। वीरता पुरस्कार जो आपको मिला है, किस तरीके से आप लोगों की टीम अंदर गई थी और उसके बाद नक्सलियों से आप लोग का सामना हुआ और उस वक्त कैसा वहाँ पर माहौल था? ये घटना 10 अगस्त 2020 की है। कांकेर में मैं पदस्थ था, मेरी टीम कांकेर में ही थी। तो एसपी सर, श्री अहिरे सर एसपी थे, उनके सूचना पर नक्सल क्षेत्र, ये जो नक्सल ऑपरेशन, उसमें ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें एसटीएफ की टीम, मेरी टीम और डीआरजी और कोंडा गांव के से भी डीआरजी की टीम घटनास्थल की ओर हम लोग सुबह 3-4 बजे करीब हम रवाना हुए थे। तो करीबन 4 बजे के समथिंग जब हम घटना से जीवला मारी, वो कांकेर का क्षेत्र है, बहुत ही खतरनाक एरिया है वो, बहुत वो पहाड़, जंगल। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो नक्सलियों द्वारा पहले से एम्बुश के लगा के हमारे ऊपर हमला किया गया। तो जवाबी कार्रवाई करते हुए जब तकरीबन 1 घंटे हम लोग का इनकाउंटर चला और नक्सली जब वहाँ से भाग गए तो सर्चिंग करने पर वहाँ पर एक वर्दीधारी नक्सली का, पुरुष का बॉडी और 2 वेपन मिला हमको और उनके बहुत सारे दैनिक उपयोग, टेंट वगैरह, करीब 5-6 उनके टेंट लगे, जिससे हिसाब से 40-50 की संख्या में नक्सली रहे होंगे वहाँ पर। तो इस प्रकार से घटना हुआ था। आगे मौका मिलेगा तो आप किन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हमने देखा है पुलिस के पास में कई बार संसाधनों की कमी हो जाती है, कई बार अन्य परिस्थितियों की कमी हो जाती है, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसको बदलने की आप कोशिश कर सकते हैं? अभी तो सरकार और पुलिस विभाग की तरफ से जो भी हमको अब पहले की तुलना में बहुत अच्छे इक्विपमेंट, वेपन और ये होने लगे, हमको मिलने लगे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए और वेपनरी के मामले में भी एसटीएफ इज़ द बेस्ट। जी। तो ये हैं भुवन जी, जिन्होंने सीधे तौर पर नक्सलियों से भिड़ंत की थी और उसके बाद उन तमाम नक्सलियों को न केवल वहाँ से खदेड़ा था, बल्कि मौके से कई भरमार बंदूकों के साथ में अन्य ऑटोमेटिक हथियार भी वहाँ पर से बरामद किए गए थे और सीधी मुठभेड़ नक्सलियों ने उन्हें की थी, जिसके लिए उन्हें वीरता पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। हम इस तरीके से और भी लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वीरता पुरस्कार आज खास मौके पर उन तमाम लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।